क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 14 कंस्ट्रक्शंस की वर्कशीट 4 करेंगे। और वर्कशीट 4 के लिए आपको सामान की ज़रूरत पड़ेगी, पेंसिल, कंपासेस, स्केल, ये ले लीजिए। और जब मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा तो आप मेरे साथ साथ बनाना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के लिंक अवेलेबल हैं। तो वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा ए लाइन पी क्यू, टेक ए पॉइंट आर ऑन इट। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू और उसके ऊपर एक पॉइंट ले लेना है आर। ड्रा ए लाइन आर एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू। फिर हमने एक परपेंडिकुलर लेना है आर एस, ठीक है, जो पी क्यू के ऊपर है, यूजिंग कंपासेस एंड रूलर और कंपासेस का यूज़ करके। तो पहला स्टेप हमारे पास है, हमने एक लाइन ले लेनी है पी क्यू स्केल के साथ। ये पी क्यू हमने एक लाइन ले ली, यहाँ पे पॉइंट पी ले लेते हैं, यहाँ पे क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है। इसने कहा था टेक ए पॉइंट आर ऑन इट, तो पॉइंट को कहीं पे भी ले सकते हो आप, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो पॉइंट आर ये हमने ले लिया। अब इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर कैसे बना सकते हैं, 90 का एंगल आप बना दोगे, मगर हमने 90 का एंगल करके नहीं करना है, हमने कंपासेस और रूलर से बनाना है। तो परपेंडिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर हम कैसे ले सकते हैं, जैसे आर एस कहा था ना इसने परपेंडिकुलर आर एस, तो आर पे लेंगे हम परपेंडिकुलर। कैसे लेंगे, अपनी मर्जी से कंपास को खोल लेंगे, चाहे इतनी चाहे इतनी। मान लो मैंने इतनी खोल ली है कंपास, ठीक है, अपनी मर्जी से। अब पॉइंट आर पे रखेंगे इसको, क्योंकि आर एस बनाना है परपेंडिकुलर। तो पॉइंट आर पे रख के इस तरह से हमने एक आर्क ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने आर्क लगा ली है पॉइंट आर पे रख के। मान लो इसने जहाँ पे इसको कट किया है, ये पॉइंट ए ले लेते हैं हम, और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम बी। अब हमने फिर से कंपास खोलनी है। कितनी खोलनी है, जितनी ये ए बी है इससे ज़्यादा आप कंपास खोल लो, ठीक है। अब ए बी कितना है, ए बी है इतना, ठीक है। तो इससे ए बी से ज़्यादा कंपास खोल लो आप, थोड़ी सी ज़्यादा हमने खोल ली है ऐसे कंपास, ठीक है। तो ए बी से थोड़ी ज़्यादा कंपास खोल ली। अब एक बी पे रखेंगे कंपास को और ये ऐसे आर्क लगाएंगे। ऐसे ही अब कंपास को रखेंगे हम ए पे और ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों ने इसको काट दिया, मान लो पॉइंट एस पे। एस ले लेते हैं पॉइंट, क्योंकि आर एस बनाना है। मान लो ये पॉइंट क्या है, एस है ये वाला। अब क्या करेंगे, आर और एस को हम मिला देंगे। इसमें से क्या जाएगी, एक लाइन पास करेगी इस तरह से। ये हमने एक लाइन बना दी, ठीक है। इस तरह से हमने एक लाइन बना दी है। ये क्या है, आर एस एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, ये 90 का एंगल बना रही है इसके साथ। परपेंडिकुलर का मतलब ये जो लाइन इस पे खड़ी है पी क्यू पे, ये 90 का एंगल बना रही है। तो इस तरह से हमने ये परपेंडिकुलर बनाना था। इसके ऊपर पी क्यू के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया आर एस, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ड्रा ए लाइन एल। हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है एल। टेक ए पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन एल। हमने एक पॉइंट ए लेना है जो एल से बाहर है, ठीक है, एल से कहीं और है, जो लाइन एल है उसके ऊपर नहीं है। फ्रॉम ए ड्रा ए लाइन एम परपेंडिकुलर टू लाइन एल। अब पॉइंट जो हमने लिया है ए, उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन एल के ऊपर, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो कैसे करना है इसको। मान लो सबसे पहले हमने एक लाइन लेनी है। सबसे पहले आप एक लाइन ले लो, लाइन एल। मान लो हमने ये लाइन एल ले ली है, ये लाइन हमने एल ले ली।
ठीक है। अब इसने कहा है टेक ए पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन एल। कहीं पर भी एक पॉइंट ए ले लो। मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो। ठीक है, मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया ए। अब इस पॉइंट से इस लाइन एल के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखो। जो ए है इस पे हम इस तरह से कंपास रखेंगे और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे एल के ऊपर अपनी मर्जी से। ठीक है, यहाँ तक तो ये पहुँचना ही चाहिए। मान लो इस तरह से हम अपनी मर्जी से खोलेंगे कंपास और एल के ऊपर इस तरह से आर्क लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आर्क हमने लगा दी एल के ऊपर। मान लो ये पॉइंट बी और सी पे कट कर रही है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ऐसे कट कर रही है। ठीक है, अब ये जो बी सी है, अगला स्टेप क्या है, या तो बी सी से ज़्यादा कंपास खोल लो आप, बी सी से ज़्यादा कंपास जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, या ये जो बी सी है इसकी जितनी हाफ बनेगी, मान लो बी सी का हाफ ये है, बी सी के हाफ से थोड़ी ज़्यादा कंपास खोल लो। ठीक है, बी सी के हाफ से थोड़ी ज़्यादा कंपास खोल लो। ये पूरा बी सी यहाँ तक है, इसका हाफ इतना बनेगा, इससे ज़्यादा कंपास खोल लो। एक आर्क आप सी पे रख के ऐसे लगाओ। ठीक है, एक आर्क आपने सी पे रख के लगानी है ऐसे, और एक आर्क आप बी पे रख के ऐसे लगाओ। ठीक है, ये इसको ऐसे कट करेगी। अब मान लो ये पॉइंट कुछ भी ले सकते हो आप, मान लो ये पॉइंट है डी ले लो, चलो पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए और डी को ऐसे हम मिला देंगे। ये हमें क्या मिल गई, एक ऐसे एक लाइन मिल गई, और इस लाइन को आप क्या कह दो, एम, लाइन एम। ठीक है, ये जो लाइन एम है वो लाइन एल के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये 90 का एंगल ऐसे बनाएगी। ठीक है, इसने यही कहा था, दोबारा से देखो, एक लाइन एल लो, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लेना है आपने लाइन एम। ठीक है, लाइन एम लेनी है जो एल के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो तरीका क्या है इसको करने का, पहले एक लाइन एल ली, फिर हमने पॉइंट ए लिया, इसने कहा था पॉइंट ए आउटसाइड लेना है एल से, पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट ए से हमने कंपास खोल के ऐसे आर्क लगा ली। जितना बी सी है, बी सी के जो हाफ था उससे ज़्यादा कंपास खोली, एक आर्क इधर लगाई सी से और एक बी से, फिर ए और डी को ऐसे हमने मिला दिया, एक लाइन खींच दी, उस लाइन को हमने एम का नाम दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ड्राई लाइन सेगमेंट एक्स वाई। कोई एक लाइन सेगमेंट लेना है इस बारी हमने एक्स वाई ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप यही है, हमने एक लाइन सेगमेंट लेना है 8 सेंटीमीटर का। एट एक्स एंड वाई, पॉइंट एक्स पे और पॉइंट वाई पे ड्रा परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, परपेंडिकुलर लेना है हमने एक्स और वाई पे, यूजिंग कंपासेस एंड रूलर आर द लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। जो हमने एक्स और वाई पे जो परपेंडिकुलर लिया है, क्या वो आपस में पैरेलल है, ये हमने बताना है। देखो इस तरह से था, एक लाइन सेगमेंट ले लिया हमने एक्स वाई इस तरह से 8 सेंटीमीटर। अब हमने एक्स पे परपेंडिकुलर बनाना है और वाई पे, मान लो एक्स पे परपेंडिकुलर ऐसे बना दिया हमने और वाई पे ऐसे बना दिया। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। फिर हमने बताना है कि ये वाला जो हमने एक्स पे परपेंडिकुलर बनाया है और जो वाई पे परपेंडिकुलर बनाया है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट, हम ड्रॉ करने जा रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर का हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे 8 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट
ड्रॉ कर लेना है, जिसको हम नाम देंगे एक्स वाई, क्योंकि इसने कहा था एक्स और वाई पे बनाना है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, ये 8 सेंटीमीटर है, देखो 8 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ले लिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्स पे और वाई पे हमने परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए आप 90 का एंगल बना सकते हो, ठीक है, मगर हम उस तरह से नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, देखो पॉइंट एक्स पे लेना है अगर हमने परपेंडिकुलर, और पॉइंट वाई पे लेना है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे आगे अपनी मर्जी से, ठीक है, बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है, और इसको भी आगे हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। दोनों को हमने ऐसे ये थोड़ा थोड़ा आगे इस तरह से हमने बढ़ा लिया। ये पॉइंट एक्स है और ये वाई है। एक्स वाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बढ़ाया क्यों है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पॉइंट पे, ऐसे ही हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर जब हमने ड्रॉ किया, चलो इसको लाइन को नाम दे देते हैं हम ए बी का। ए बी ये लाइन थी और एक्स वाई इसका पार्ट है, 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है। अब पॉइंट ए पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, वही मेथड है, अपने हिसाब से मर्जी से कंपास को खोल लेंगे इस तरह से और ऐसे ड्रॉ कर देंगे आर्क, ठीक है। ये पॉइंट मान लो सी पे और डी पे कट कर रही है। अब सी पे और डी पे ये कट कर रही है, इससे ज़्यादा हम सी डी से ज़्यादा हम क्या कर लेंगे, कंपास ऐसे खोल लेंगे इस तरह से। सी डी से ज़्यादा खोल ली हमने कंपास, ठीक है। सी डी से ज़्यादा कंपास खोल के एक आर्क ऐसे लगाएंगे और एक आर्क ऐसे लगाएंगे इधर से, ठीक है। और फिर एक इस तरह से इसमें से जाती हुई, ये पॉइंट मिला हमने, एक्स में से जाती हुई एक ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है। इस लाइन को हमने एल का नाम दे दिया, मान लो ये लाइन क्या है, एल। अब इसी तरह से वाई पे हम बनाएंगे, ठीक है। अपनी मर्जी से ऐसे कंपास खोल लो आप, ठीक। कंपास खोल के इसने मान लो इसको ई एफ पे काटा है, ई एफ, ठीक है। अब ई एफ से ज़्यादा हम कंपास खोल लेंगे, ई एफ से ज़्यादा कंपास खोल लेंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क ई से लगाएंगे ऐसे, और फिर हम स्केल की हेल्प से, ये पॉइंट हमें मिला, ठीक है, स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को ऐसे हम ऐसे मिला देंगे, वाई पे से होके जाएगा ये और ये, ठीक है। इसको हम नाम दे दो, इसको एम दे दो, ठीक है। और ये अगर आपने करना है इस पॉइंट का भी नाम देना है तो इस पॉइंट को पी दे दो इस तरह, इस पॉइंट को, और इसको क्यू दे दो मान लो। तो हमारे पास दो लाइंस मिली हैं जो परपेंडिकुलर हैं, एक्स वाई के ऊपर, एक एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हमने ये बताना है, देखो ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अब हमने बताना है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं या नहीं, पैरेलल हैं या नहीं, आर द लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, क्योंकि इस लाइन को अगर मैं आगे तक बढ़ाऊँ और नीचे से भी आगे तक बढ़ाता रहूँ तो ये आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी। तो ये लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। जैसे मान लो ये लाइन एल थी, ये एम थी, अगर इन दोनों को मैं आगे तक ऐसे बढ़ाऊँ, इसको भी नीचे से भी ऊपर से भी ऐसे बढ़ाता चला जाऊँ, तो ये कभी भी एक दूसरे को कट ऐसे इस तरह से कट नहीं करेंगी, ठीक है। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, एल और एम क्या हैं, पैरेलल हैं। तो आर द लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, तो हम लिखेंगे यस, लाइन एल एंड एम आर
पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ड्राई लाइन पी क्यू, टेक ए पॉइंट एम आउटसाइड इट। एक लाइन लेनी है हमने पी क्यू और एक पॉइंट लेना है इसके बाहर कहीं, पॉइंट एम। थ्रू एम, एम से हमने ड्राई लाइन पैरेलल टू पी क्यू, हमने एम से जाती हुई एक लाइन लेनी है जो पी क्यू के पैरेलल हो, यूजिंग कंपासेस एंड रूलर। तो देखो किस तरह से हमने बनाना है। देखो पहले मैं आपको रफ थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने एक लाइन ली ऐसे, एक पी क्यू, ठीक है, पहला स्टेप ये है। फिर एम कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे, मान लो कोई एम यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक। उसके बाद अब हमने इस एम से एक ऐसी लाइन लेनी है जो पी क्यू के पैरेलल हो, जो लाइन पी क्यू के पैरेलल हो। तो उसको करने का तरीका क्या है, पी क्यू पे कोई हम पॉइंट ले लेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, मान लो ए पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसको करने का तरीका है ये। अब इसको दोनों को हम मिला देंगे इस तरह से, ए और जो पॉइंट लिया हमने, और फिर उसके बाद कंपास से इस तरह से आर्क लगाएंगे। जितनी आर्क यहाँ पे ऐसे कंपास खोल के लगी है उतनी ही हम आर्क इधर लगा देंगे। फिर हम ये देखेंगे, ये मान लो पॉइंट बी है, ये सी है, ये बी सी जितना है उतनी ही यहाँ से हम बी सी खोल के कंपास इधर से हम ऐसे, मान लो इधर से हम ऐसे आर्क लगा देते हैं, ठीक है। जितनी बी सी थी उधर इतनी लगा दी, और फिर इसमें से होती हुई ऐसे लाइन खींच देंगे। ये वाली जो लाइन होगी वो पी क्यू के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। इसको काट दो। अब देखो कैसे करेंगे हम, यही जो मैंने बताया। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने, उस लाइन को आप नाम दे दो, एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने पी क्यू, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने पी क्यू। अब टेक ए पॉइंट एम, कोई पॉइंट एम ले लिया, मान लो हमने यहाँ पे लिया वो पॉइंट, चलो यहाँ ले लेते हैं, ये यहाँ पे ये पॉइंट हमने ले लिया एम, ठीक। अब इस एम से होती हुई हमने एक लाइन बनानी है, ठीक है, जो पी क्यू के पैरेलल हो। तो यहाँ पे कोई आप पॉइंट लो, पी क्यू पे कोई पॉइंट लो, अपनी मर्जी से कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ यहाँ। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया ये पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया, मान लो पॉइंट ले लिया ए। अब क्या करेंगे, ए और एम को मिला देंगे। ए और एम को हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब करेंगे हम कंपास का यूज़। जितनी ये कंपास है आप अपनी मर्ज़ी से खोल लो, कम या ज़्यादा। मान लो इतनी खोल ली हमने, ठीक है, इतनी खोल ली है मान लो। तो यहाँ पे रख के, पॉइंट ए पे रख के इस तरह से हम आर्क लगाएंगे। जितनी यहाँ पे हमने आर्क लगाई है, चलो ये पॉइंट ले लेते हैं बी और ये पॉइंट ले लेते हैं सी। जितनी हमने कंपास खोली थी, आर्क लगाई थी, उतनी ही एम पे अब हमने लगानी है। एम पे रखोगे आप ऐसे, और उतनी ही ऐसे आर्क हमने लगा देनी है, ठीक है। जितनी कंपास ए खोली थी उतनी आर्क हमने लगा दी। अब क्या करना है, मान लो ये पॉइंट ए बी सी, ये पॉइंट डी है। अब जितनी बी सी है उतनी कंपास हम खोल लेंगे, जितना बी सी है, जितना बी सी है उतनी कंपास हमने खोल लेनी। ये बी सी इतनी ले ली हमने बी सी, और डी पे रख के, ये पॉइंट डी है, डी पे रख के ही उतनी ही हम ऐसे एक आर्क लगाएंगे जो कट करेगी मान लो पॉइंट ई पे। अब पॉइंट ई और एम में से जाती हुई एक हमने लाइन ले लेनी है, पॉइंट ई और एम से। ये पॉइंट ई है, ये एम है, इस तरह से हमने एक लाइन खींच देनी है। ये वाली जो लाइन होगी, जो लाइन है, कोई भी लाइन इसका नाम दे सकते हैं आप,
जैसे पी क्यू आर एस ले लो, चलो इस लाइन को आर एस, ये जो लाइन होगी आर एस ये किसके पैरेलल होगी, पी क्यू के पैरेलल होगी। तो इस तरह से हमने किसी पॉइंट से, किसी लाइन से जो बाहर जो कोई पॉइंट है उससे हमने एक पैरेलल ले ली है लाइन, ठीक है, पी क्यू के। तो आर एस किसके पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन होता है, आर एस किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।